एक बार की बात है, बहुत दूर से ब्राह्मण संत एकनाथ महाराज का घर ढूंढता हुआ आया था। जब वह नाथ के द्वार पर आया तो उसकी सारी ओस गायब हो गई। उसके मन में एक अधीरता थी, एक जुनून था। घर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही नाथ पर नजर पड़ी तो ब्राह्मण ने उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने हाथ जोड़कर नाथ से कहा, नाथ बाबा, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराओ। एकनाथ महाराज को कुछ समझ नहीं आया। आप कौन हैं? मैं तुम्हें और उसे भी नहीं जानता। मैं कहाँ रहता हूँ ये भी नहीं पता। तभी गिरिजा देवी, नाथ की पत्नी, वहां आ गईं। वे भी सुन चुकी थीं कि वह ब्राह्मण नाथों से क्या कह रहा था। नाथ ने उसे उठाकर अपने पास रख लिया, लेकिन वह ब्राह्मण बार बार एक ही वाक्य कह रहा था, नाथ बाबा, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कराओ। ब्राह्मण की निगाहें घर का कोना कोना तलाश रही थीं। नाथ ने उन्हें मंच पर बैठाया। उन्होंने अपने हाथों से उनके पैर धोए। तब तक गिरिजा देवी मीठा जल ले आईं। यह देखकर उस ब्राह्मण का हृदय भर आया। वह झट से बैठ गया और नाथ के पैर पकड़कर उससे बोला, नाथ बाबा, मुझे 15 दिन पहले एक दर्शन हुआ था। भगवान कृष्ण मेरे स्वप्न में आए और मुझसे कहा कि मैं पिछले 12 वर्षों से एकनाथ महाराज के घर में श्रीखंडिया के रूप में रह रहा हूँ। अब मेरे जाने का समय हो गया है। यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो एकनाथ महाराज के घर आओ। नाथ बाबा, बताओ प्रभु, तुम्हारे घर में श्रीखंडिया के नाम से 12 वर्षों से रह रहे हैं। वे कहाँ हैं? उनके विरह से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यह सुनकर गिरिजा देवी के होश उड़ गए। नाथ को होश भूल गया। दरअसल श्रीखंडिया पिछले 12 साल से उनके घर में पानी भरने का काम कर रहा था और वो कल ही नाथ जी से ये कहकर गया था कि वो कल वापस काम पे आएगा। नाथ जी सोचने लगे, उन्होंने हमें साधारण पहचान भी नहीं दी। ये कैसी लीला रची उन्होंने? एक बार पहचान बता तो देते, उसी पल उनके चरणों में प्राण अर्पण कर देता। नाथ जी प्रभु के विरह में और भी व्याकुल हो गए। उनकी आंखें भर आई। नाथ खंभे का सहारा लेकर धीरे से बैठ गए। गिरिजा देवी को होश आ गया। फिर श्रीखंडिया की यादें याद आने लगीं। वो श्रीखंडिया की सादगी, उसकी हर हरकत, चुपचाप अपना काम करना, वही कल वाली मनमोहक मुस्कान। नाथ की आंखें बहने लगीं। उन्होंने ध्यान किया और उन्हें एहसास हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण, विश्व के स्वामी, पिछले 12 वर्षों से उनके घर में श्रीखंडिया के रूप में पानी भर रहे थे। यहाँ गिरिजा देवी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गिरिजा देवी मन में कह रही थीं, चोर, एक चोर। आप 12 वर्ष तक हमारे निकट रहे, परंतु आपने हमें खबर तक न होने दी। इन सभी वर्षों में आपने हमें बहुत प्यार किया है। नाथ खंभा पकड़कर उठ गए। उन्होंने उस घड़े को देखा, छुआ। श्रीखंडिया ने 12 वर्षों तक अपने कंधों से उठाई हुई कावड़ को देखा, उसे छुआ। नाथ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जहां श्रीखंडिया भोजन करने बैठते थे, जहां विश्राम करते थे, नाथ श्रीखंडिया ने जहां जहां स्पर्श किया, वहां वहां अपने हाथों से स्पर्श करने लगे। गिरिजा देवी ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सचमुच उस जमीन को भिगो दिया जहां श्रीखंडिया बैठे थे। उनका हृदय प्रभु के विरह से भर गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आप हर जगह हैं। आप आंखों में हैं, आप शरीर में हैं, आप अंदर हैं। आप हमारे घर में श्रीखंडिया बनकर रहते थे।
हमने तुम्हें एक बेचारा साधारण पनक्या समझ लिया। हमें क्षमा करें भगवान कृष्ण। परंतु यदि यह सत्य है कि आप सचमुच पिछले 12 वर्षों से श्रीखंडिया के रूप में हमारे साथ रह रहे हैं, तो श्रीखंडिया के उपलक्ष्य में प्रसाद के रूप में कुछ दे दीजिए। क्या आश्चर्य है। इसके साथ ही नदी मूसलाधार बहने लगी। हवा तेज थी। कोने में श्रीखंडिया की लाठी जिस पर घुंघरू बांधे थे, वो उस हवा के साथ गिर गई। घंटियां बज उठीं। उस घुंघरू काठी में एक शंख बंधा हुआ था। उस शंख से केसर और कस्तूरी की सुगंध नाथ के घर में चारों ओर भर गई। वह ब्राह्मण इस सबका साक्षी था। वह आश्चर्य एवं अविश्वास से यह देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की थी और उसकी आंखें भी कब बहने लगी इसका उसे भी पता नहीं चला। तो ऐसे है हमारे प्रभु। कोई उनकी थोड़ी सी भक्ति क्यों ना करे, वे अपना सब कुछ उस पर दोनों हाथों से लुटा देते हैं। जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में अपना असीम सामर्थ्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया, जिनकी पत्नी अनंत संपत्ति और धन धान्य की देवी है, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसते हैं, सार्वभौम स्वर्ग का राजा इंद्र भी नित्य जिनकी सेवा में तत्पर होता है, उन परम शक्तिशाली भगवान ने अपना वैभवशाली वैकुंठ छोड़कर अपने भक्त के छोटे से घर में सेवक बनकर 12 सालों तक पानी भरा। ऐसे है हमारे प्रभु। धन्य धन्य है उनका भक्त प्रेम और उनसे भी धन्य है उनके परम भाग्यशाली भक्त, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी को अपने भक्ति प्रेम से बांध लेते हैं।